वेलकम टू जी जैकास किचन एंड व्लॉग्स व्यूअर्स। आज आपके साथ में अपनी लैब में जो रेसिपी बनाने लगी हूँ, तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन सभी लोग डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन आप ये प्रोफेशनल स्टाइल से ये बीफ पाए, बड़े के पाए बनाएंगे तो आप याद करेंगे किसी से कोई रेसिपी सीखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पाए जो से आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, ये एक पूरा पाया है। आप ईद की तैयारी में इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको वॉश करके अच्छी तरीके से इसको कट करवा के लाएंगे, तो वॉश करना है इसको अच्छी तरीके से। इसमें एक लेसदार सा मादा होता है, उसको साफ़ करना है। फिर इसको हम लोगों ने छन्नी में डाल के रख दिया और फिर हम लोग इसकी तैयारी शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको रखेंगे प्रेशर में, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और टाइम कम होने की वजह से मुझे प्रेशर यूज़ करना पड़ रहा है। और ये पोटैटोस देखें कितने खूबसूरत है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, खड़ा मसाला रेडी करेंगे, जिसमें दालचीनी, बादियान, बड़ी इलायचियाँ 2, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता है, और इसके अलावा ग्लोव्स वगैरह होंगे। हरी मिर्चें डालेंगे और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लोग अलग से डालेंगे। अब क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं इन सब चीज़ों की हमने पोटली बनाई, और जो पाए रखे थे मैंने उसमें प्रेशर कुकर में, उसमें मैंने 1.5 से 2 लीटर के करीब, बल्कि 2 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया, और इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया, और साथ में हम लोग इसके अंदर जिंजर भी ऐड कर देंगे, नमक और हल्दी, और इसको डाल के हम लोग लगाएंगे प्रेशर। तकरीबन 1 घंटे का हम लोग प्रेशर लगाएंगे, ताकि ये जो पाए पकाएंगे हम लोग बहुत अच्छे टेंडर हो जाएंगे और ये बड़े सॉफ्ट होंगे और गल भी जाएंगे, लेकिन ये बिखरेंगे नहीं, यानी कि टूट के मिक्स नहीं होंगे। ये रेसिपी जब आप तैयार करेंगे तो आप याद करेंगे कि वाकई आपने कोई रेसिपी सीखी है। अदरक के पीसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। नमक भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर, क्योंकि नमक कम रखिएगा, क्योंकि नमक बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग, हम लोगों ने इसमें पाए डाल दी हैं, पोटली भी डाल दी है मसालों की, और साथ में अदरक लहसुन भी डाल दिया। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 1 घंटे का, और फिर ये देखिएगा कि कितना टेंडर हो जाएगा। ये डालने के बाद हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे, और प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया। अगर आप चाहें तो हंडिया में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया था। अब दूसरी तरफ इसका मसाला तैयार करेंगे। 1.5 से 2 कप के करीब घी लेंगे, और इसके अंदर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ये दूर हो जाएगा। यकीन करें, बड़ी ईद आने वाली है, अगर आप ये रेसिपी को फॉलो करके अपने बीफ के पाए या कोई भी पाए बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। बोंग भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप। तो यहाँ पे मैं मसाला भून रही हूँ, और मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब इसके अंदर जो सेकंड हम लोग चीज़ ऐड करेंगे वो होगा इसके अंदर ऑनियन, प्याज जाएगा। इसमें हम लोग पेस्ट किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 दरमियाने साइज के, और कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन देखते हैं हम लोग कि आप स्टेप्स को फॉलो करें। जिन स्टेप्स को मैं बता रही हूँ, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बनेगी। सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, और हो सकता है तो घर वाले आपको गिफ्ट भी दें। अगर आप अपने वालिद साहब को, अपने भाइयों को बना के खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखें आपको वो कितना सराहेंगे और कितना अप्रिशिएट करेंगे। ये मैं ग्राइंड कर लिया था प्याज, इसको हम लोग ऐड कर देंगे और इसको भी भूनेंगे। इसका भी कच्चापन दूर करेंगे, क्योंकि उस तरफ हमने जो पाए थे वो तो गला चुके हैं और टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर मसाले को अच्छी तरीके से हम लोग भूनेंगे, खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम लोग 2 टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटरों का पेस्ट भी बना के रखेंगे, और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे, और इसकी जैसे ही खुशबू निकलना शुरू होगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी के मसालों को ऐड करेंगे। इसमें टमाटर का पेस्ट भी 2 टमाटर थे, उनको ऐड किया, और इनको ग्राइंड करके इनको भी ऐड कर दिया हमने। चाहते तो हम सब कुछ ऐड कर सकते थे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे आपको बता रही हूँ प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इन रेसिपीज़ को फॉलो करें जो मैं आपको बताती हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करें जैसे कि मैं आपको सिखा रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड किया है 1 टेबल स्पून के करीब,
नमक जाएगा क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था और अब तकरीबन इसके अंदर 1 टीस्पून एक हम डाल देंगे नमक का और इसको फिर मज़ीद भुनाई करेंगे। हल्दी भी जाएगी इसके अंदर, हल्दी भी हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे। हल्दी भी ऐड कर दी हमने और ये देख रहे हैं इसका मसाला भून रहा है और ये इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। कुछ लोग बनाते हैं उसको पूरे के पूरे इसका जो होता है शोरबा वगैरह उसको काला करते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अगर आपके पास पेपरिका है, मेरे पास पेपरिका पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड नहीं किया। आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर भी ऐड करेंगे तो इसका कलर और खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे मिर्ची डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से भून रहे हैं। देखने में तो लग रहा है कि मसाला भून चुका है, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ताकि मसाला जले नहीं, इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और ये जैसे ही भुन जाएगा तो फिर मैं स्टेप आपको नेक्स्ट वाला बताऊंगी कि क्या होगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 6 टेबलस्पून के बराबर हम लोग दही ऐड करेंगे। और ये मेक श्योर कर लीजिएगा दही में लम्स ना हो, नहीं तो गुठलियाँ बनने का ख़तरा होगा। यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं दही को फेंट रही हूँ और फिर हम इसके अंदर दही को ऐड कर रहे हैं। और दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल दही रखिएगा जो नॉर्मल टेस्ट हो। चाहे तो आप इसमें टमाटर स्किप करके दही भी ऐड कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं तो आप उसकी जगह पे दही को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन मसाला भूनने के करीब हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि ये कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और बबल्स आ रहे हैं। देखने में ये फील हो गया है कि ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम लोग डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे और साथ में काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे, गरम मसाला भी ऐड करेंगे बाद में। और फिर जो हम लोगों ने आपको पहले एक जायफल जवत्री का लीव दिखाया था और उसका जायफल का भी, इसका 1/4 हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। मसाले इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सब ही जाएंगे, कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो कि स्किप किया जाए। देखने में लग रहा है कि इसमें मसाले ऐड नहीं किए गए, लेकिन इसमें हम लोगों ने मसाले ऐड किए हैं। आप इनको फॉलो करते हुए बीफ के पाए बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसको गरम गरम कुलचों के साथ खाएं, गरम गरम रोटी के साथ खाएं और ईद का भी मज़ा दोबारा करें और आम रूटीन में भी आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं। मैंने देखा है कि आप ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं और उसमें मैं देख रही हूँ अब ऑलमोस्ट ये डन है। अब ये जो मैंने पाए गलाए थे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हुए हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, इसकी वेन्स गल चुकी हैं, वाइट कलर की बोटियाँ वो भी हो चुकी है। ये जो पोटली थी वो हम लोग निकाल देंगे और मसाला सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन हमारी रेसिपी डन होने के करीब है। अब इसके अंदर मैंने जो पाउडर था जायफल और जवत्री का वो भी ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम लोग काली मिर्च और जीरे और इसको पीस के गरम मसाला, इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हम लोग गरम मसाला भी ऐड कर दिया है हमने। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे दम पे और फिर इसको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है, कलर बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी खूबसूरत ग्रेवी तैयार हुई है और ये मज़ेदार किस्म की बीफ पाए की रेसिपी रेडी है। आप इसको गरम गरम नोश फरमाएं। ऊपर से मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।